हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। ये वीडियो जो है स्पेशली आप सब स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, आप सबकी डिमांड पर, क्योंकि अभी भी पास प्रमोशन पॉलिसी को लेकर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हैं। जैसे कि जो 15 मार्क्स टीचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे कि वो एक सब्जेक्ट में मिलेंगे या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में मिलेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर इस पर मैं दे रहा हूँ। देखिए, आपके टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में टोटल मिला के 33% होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से बच्चे को 15 नंबर तक मिलेंगे। ठीक है, यानी कि उसको जो है टर्म फर्स्ट और टर्म टू के मिला के 18 नंबर लाने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर वो फर्स्ट टर्म में जो है उसका 50 नंबर का था, 50 में से अगर वो 18 ले आता है और इस बार वो अगर 0 ला रहा है, ठीक है, तो वैसे 0 तो लाएगा नहीं, फिर भी अगर ला रहा है तो 18 और 15 नंबर उसको मिलेंगे। ये केवल 15 नंबर उसको प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, अच्छी परसेंटेज के लिए नहीं है, आप पास हो जाओगे अगर। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सुन लीजिए कि अगर किसी बच्चे ने जो है 17 नंबर गेट किए, मतलब टोटल जो 100 नंबर का जो पेपर है ना, उसमें उसके 17 है, मतलब फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में मिला के 17 आए, तो स्कूल से उसे जो है वो मिलेंगे 15 नंबर, तो उसके बन रहे 32 नंबर। तो उसकी उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाएगी। सुन रहे हैं? तो ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझें। ठीक है, ये मैंने आपको ये पूरा जो आया था ना ऑफिशियल, तो उसी के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ। अब अगर किसी की कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसका टर्म सेकंड का जो सिलेबस है वो आएगा, लेकिन उसको 15 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो 15 मार्क्स हैं वो उसको नहीं मिलेंगे। ये केवल अभी के लिए मिल रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से ऐसा किया जा रहा है। और आपके पास 3 लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है, एक हिंदी है, एक संस्कृत है। ठीक है, तो इन तीनों में से 2 में पास होना कंपलसरी है। अगर आप एक में रह जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो मेन जैसे इंग्लिश है और हिंदी है, तो इनमें से अगर आप रह जाते हैं तो संस्कृत, पंजाबी, उर्दू जो आपने ले रखी है उसके मार्क्स लग जाएंगे और उस सब्जेक्ट को एडिशनल में डाल दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और अगर किसी बच्चे ने स्किल वाला जो सब्जेक्ट ले रखा होता है, ठीक है, तो उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं कि स्किल सब्जेक्ट से आप नेचुरल साइंस, मैथ्स या सोशल साइंस या म्यूज़िक या होम साइंस या पेंटिंग में पास कर दे जाओ। मतलब आपके जैसे आपने आईटी ले रखे तो आईटी में पास हो गए, तो उसके नंबर आप मैथ में रह जाते तो उसमें लगा दीजिए। वैसे तो आपको लिए बहुत सिंपल कर दिया गया कि आपको 15 मार्क्स जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और ये आप जानना चाहते थे ना कि एक सब्जेक्ट में या सभी में, तो 1 और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट, एक अगर एक में कम पढ़ रहे तो एक में मिलेंगे, अगर आपके 5 में कम पढ़ रहे हैं तो 5 में 15-15 मार्क्स तक मिल सकते हैं। लेकिन अगर किसी के बच्चे के 18 से टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के मिलाकर नहीं आए तो उसकी उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाएगी, कोई भी रीज़न हो। ये केवल आपको प्रमोशन, मतलब अगली क्लास में जो है प्रमोट करने के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, इससे आपके मार्क्स गुड या बहुत बढ़िया उसका नहीं होने वाला फ़ायदा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिनके अच्छे परसेंटेज आएगी, उन्हीं को जो है वो मतलब बिना ग्रेस के वो पढ़ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, तो उनको बेनिफिट है कि हाँ भी वो अच्छा अपना कर पाए हैं। ठीक है, ये क्योंकि बहुत से बच्चों की मजबूरी वगैरह रही है, सिचुएशन ऐसी रही है कि वो पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए उनके वेलफेयर के लिए जो है ये 15 नंबर की ग्रेस दी जा रही है। ठीक है, होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, और आप वीडियो देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।